हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारे पास डाइपोल। तो डाइपोल होता क्या है आपके पास? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। यानी मैंने क्या करा, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, एक चार्ज हो गया माइनस क्यू और दूसरा हो गया प्लस क्यू, ठीक, सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। सर्टेन डिस्टेंस कौन सी हो गई हमारे पास? 2l। तो इस तरीके के अरेंजमेंट को ही हमने बोला क्या? डाइपोल। क्लियर? अब यहां पे देखो, सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और इस डाइपोल की जो लेंथ है वो क्या है? 2l है, ठीक। ये हो गया इसका सेंटर O। अब यहां पे देखो, A टू O और O टू B, इन दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है? 12। तो 12 का जो हाफ होगा वो क्या होगा? AO। तो 12 का हाफ करूंगा तो क्या आ जाएगा? L, ठीक। BO की बात करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा? L, और L प्लस L क्या हो जाएगा? 12। अब देखो, सिंपल सा दिमाग में आ रहा होगा कि डाइपोल की जो लेंथ है वो 12 ही क्यों ली? तो यहां पे देखो, अगर मैं डाइपोल की लेंथ L लेता तो इसका हाफ क्या हो जाता? L/2। तो यानी ये फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है। तो कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए हमने इसको क्या करा, आपके पास 12 इसकी लेंथ ली। क्लियर? नेक्स्ट जो टॉपिक की हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा हमारे पास वो आएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपको क्या बताता है? स्ट्रेंथ बताता है कि डाइपोल कितना ज्यादा स्ट्रांग है या कितना ज्यादा वीक है। इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P वेक्टर से, और इसका जो फॉर्मूला होता है आपके पास, चार्ज इनटू डाइपोल लेंथ, और डाइपोल लेंथ हमारी कितनी होती है? 2l, ठीक। अब कुछ बेसिक बातों की बात करें तो यहां पे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो डाइपोल मोमेंट है हमारे पास वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी होने के साथ ही इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होगी। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के जस्ट अपोजिट। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होती है वो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर? बात करें एसआई यूनिट की, तो इसकी एसआई यूनिट, चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलाम, और जो डाइपोल लेंथ है, यानी लेंथ की जो एसआई यूनिट हो गई वो हो गई मीटर, यानी कूलाम मीटर इसकी क्या हो गई? एसआई यूनिट हो गई। बात करें डायमेंशंस की, तो यहां पे देखो, चार्ज का जो डायमेंशन होता है वो होता है 80, और लेंथ का जो डायमेंशन हो गया वो हो गया L। तो अरेंज करके इसको लिखूंगा तो यहां पे m की पावर हो गया 0, L की पावर हो गई 1, यहां पे t की पावर हो गई 1, और a की पावर हो गई 1। तो ये क्या हो गया? इसका डायमेंशन हो गया। क्लियर? नेक्स्ट बात करें, तो जो नेट चार्ज होगा या टोटल चार्ज होगा ऑन डाइपोल, नेट चार्ज ऑन डाइपोल, यहां पे देखो, एक चार्ज है पॉजिटिव क्यू, दूसरा चार्ज है प्लस क्यू। तो यहां पे नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो नेट चार्ज ऑन डाइपोल कितना आ गया हमारे पास? 0। सो यू कैन राइट हियर नेट चार्ज on dipole is always 0। क्लियर? तो आई होप आपको ये छोटा सा टॉपिक समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। बात करें होमवर्क क्वेश्चन की, तो होमवर्क क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे आपके सामने। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।